गर्मियों के मौसम में करेले उगाए जाते हैं। खाने में कड़वा ज़रूर होता है पर सेहत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से आप घर पर ही उगा सकते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं करेले को आसान तरीके से कैसे उगाए और घर के ही बने के खाद इसमें देंगे। मार्केट से कोई खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही और अपने किचन गार्डन में इसको ज़रूर लगाएं। तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं या आसपास ज़मीन है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसके जो बीज होते हैं, जो करेले लाते हैं तो कभी कभार देखेंगे जो करेले पके निकलते हैं तो उसमें ढेर सारे इसके बीज निकलते हैं। तो उसे इकट्ठा कर लेंगे और उसी से इसके ढेर सारे पौधे भी निकल जाएंगे। गमले में अगर उसको उगाते हैं तो पानी का ध्यान रखें क्योंकि इसके बीज होते हैं थोड़ा हार्डी होते हैं, उगने में समय लगते हैं। तो पानी का बैलेंस सही रखेंगे तो बीज में पौधे जल्दी निकल जाएंगे। और ज़मीन में तो इसी तरह इसको डाल देंगे तो कहीं ना कहीं इसके पौधे ढेर सारे निकलते रहते हैं। तो मेरे गार्डन में इसके काफ़ी सारे पौधे उग जाते हैं पर कुछ पौधे को मैं रख के और पौधे को हटा देती हूँ। तो अगर गमले में लगाते हैं तो गमले का साइज़ का भी ध्यान रखें। 15 से 20 इंच के गमले में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। काफ़ी छोटा गमला में अगर लगाएंगे तो पौधे तो उग जाएंगे पर ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं होगी। और जब गमले में लगाए तो इसको 2G 3G कटिंग करते रहे। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऊपर से इसके जो टहनी होती है थोड़ा सा कट करके हटा देंगे तो वहाँ से इसके 1-2 करके ब्रांचेस निकलते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा फैलेगा तो उसमें बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग होगी। तो गमले में लगाए तो इन सारे बातों का ध्यान रखें। और अपने किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसी को 50% लेयर लगा के और ऊपर से जो मिट्टी तैयारी करेंगे तो वो डाल के इसके पौधे लगा सकते हैं। तो किस तरह से गमले भरना है वो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग रही करेले की। तो इसके इतने सारे पौधे निकल गए हैं। तो कुछ पौधे को मैंने लकड़ी या रस्सी के सपोर्ट दिए हैं, देख सकते हैं। तो अब जब भी करेले का पौधा लगाए तो ये बेलनुमा पौधा होता है, इसको रस्सी का सपोर्ट या लकड़ी का सपोर्ट जरूर दे, तभी ये ऊपर की तरफ फैलते जाता है। तो यहाँ पर तो मेरे ज़मीन में लगा हुआ पौधा है, तो ज़मीन में भी लगा है तो ये फैलते जाता है पर इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है तभी अच्छा ग्रोथ करता है। खाद की बात करें तो हमारे किचन में आलू प्याज और के छिलके निकलते हैं, लहसुन के छिलके निकलते हैं, तो उसी को फुला के आप रात भर के लिए और उसी का पानी देंगे। और जो दूध के बर्तन होते हैं तो उसको जब यूज करने के बाद उसका पानी इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, छाछ और मट्ठा जो बोलते हैं, तो वो पानी भी आप डाल सकते हैं। तो जब मिट्टी सूखे रहे तो ये सारे पानी जो उसके पौधा लगा है उसके आसपास डालते रहेंगे। और गमले में लगाते हैं तो उसको गुड़ाई करके ये सारे जो पानी होते हैं हर हफ्ते में देते रहेंगे, तो इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो प्याज के छिलके होते हैं तो उसमें एक अच्छा फर्टिलाइजर होने के साथ साथ वो पेट्स को भी अटैक जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जो कीड़े लग जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं या जो छोटे छोटे कीड़े का अटैक हो जाता है उससे भी पौधे को बचाता है। तो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, इस तरह से जो मग से आप स्प्रे कर सकते हैं या छिड़क के दे सकते हैं या कोई बोतल में डाल के उसको स्प्रे करके भी दे सकते हैं। लहसुन के जो छिलके होते हैं उसके भी पानी से स्प्रे करेंगे तो पौधे में बहुत जल्दी कीड़े का अटैक नहीं होगा। या समय समय पर नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। पर जो किचन से प्याज और लहसुन के छिलके निकलते हैं वो बहुत ही अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है और खाद का भी काम करता है। उसमें हर तरह के पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को प्रूटिंग में मदद करता है। तो इस तरह से किचन से जो हमारे फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको तरह तरह के खाद बना के आप पौधे में दे सकते हैं। चाहे तो उसको सॉलिड फर्टिलाइजर के रूप में भी दे या लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में जो ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा काम करता है। सर्दी और बरसात के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइजर देने से पौधे में फंगस लग जाते हैं, पर गर्मी के मौसम में आप हर हफ्ते में कोई ना कोई बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो जो आलू प्याज और लहसुन के छिलके निकलते हैं तो उसको रात भर के लिए फूलने देंगे और सुबह में उसको 1 बाल्टी पानी में 1 मग लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं उसका पानी मिला के पौधे में अच्छे तरह से नहला देंगे। तो ये खाद का भी काम करेगा और पौधे में कीड़े का अटैक होता है उससे भी बचाएगा, पत्ते भी नहीं सिकुड़ेंगे। तो इस तरह आसान तरीके से आप करेले को उगा सकते हैं और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है और अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगा। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।